तीसरा प्रश्न, भगवान, भारतवर्ष में आपके बाद जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध धर्म गुरु हैं तो वे हैं आचार्य तुलसी। अभी अभी उन्होंने कुछ नए आयाम शुरू किए हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला, तुलसी फाउंडेशन की स्थापना। दूसरा, ग्रस्तों को नव संन्यास के अधीन वे गृह त्याग नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं एवं सन्यासी की तरह जीते हैं। तीसरा, जब तुलसी सभागृह में पधारते हैं तो श्रावक उद्घोष करते हैं, जय भगवान। जो पुस्तकें प्रकाशित होती हैं उन पर दोनों तरफ आचार्य तुलसी के चित्र होते हैं। भगवान आपकी इस तरह खुलेआम नकल करते जाते हैं एवं आपका विरोध करते जाते हैं। हम कब तक देखते रहें, बताने की कृपा करें। अभी अभी उन्होंने हर महीने 10 दिवसीय शिविर ध्यान लेने शुरू किए। भगवान, क्या ये नकल करने वाले थोड़े भी शर्मिंदा नहीं होते? बताने की कृपा करें। पहली तो बात, कृष्ण सत्यार्थी, मैं कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हूं? बदनाम कहो चलेगा। बदनामी में मुझे रस भी है, प्रसिद्धि में मुझे कोई रस नहीं। और तुम मुझे धर्मगुरु कहते हो, तो अधर्मगुरु कौन होगा? ये अच्छी अच्छी बातें आचार्य तुलसी, विनोबा भावे, पुरी के शंकराचार्य, इन सब के लिए छोड़ दो। मेरा काम तो बदनामी से चल जाएगा, अधर्म गुरु होने से भी चल जाएगा। रही नकल की बात, तो दया करो उन पर। क्या करें, मजबूरी है। खुद का कोई बोध नहीं, खुद का कोई अनुभव नहीं, नकल भी करते हैं। नकल करना भी नहीं आता, और तो बात और। ऐसा ही प्रश्न चैतन्य कीर्ति ने पूछा है भगवान, आचार्य तुलसी के शिष्यों ने प्रेक्षा ध्यान साधना शिविर स्मारिका भेजी, जिसमें राजसमंद के श्री भिक्षु बोधि स्थल शिविर में हुए प्रेक्षा ध्यान तथा प्रवचनों का विवरण प्रकाशित हुआ है। आपके पुराने समय के साहित्य में जो निष्क्रिय ध्यान है, शरीर शिथिल हो रहा है, श्वास शांत हो रही है, विचार शांत हो रहे हैं, वही ज्यों का त्यों इनका प्रेक्षा ध्यान है। सक्रिय ध्यान में थोड़ा हेरफेर करके इनके साधक कुंडलनी जागरण भी करते। आचार्य श्री तुलसी तथा युवाचार्य महाप्राज्ञ से प्रेरित होकर जिन साधुओं, साध्वियों तथा साधकों ने जो प्रवचन वहां दिए, वे प्रवचन तथा बोध कथाएं शब्दशाह आपके प्रवचनों से ली गई हैं। हाँ, कहीं कहीं अपनी बातें जोड़कर छीछा लेदर भी की है। नकल यहां तक की है कि शिविर स्थल के प्रवेश द्वार पर एक साइन बोर्ड लगाया है, कृपया अपने मन और जूते यहीं उतार दो। स्मारिका का अंतिम उद्गार है, युगों युगों तक अमर रहेगा तुलसी नाम तुम्हारा। भगवान, ऐसे लोगों का ध्यान में क्या गति होती है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर मौलिक स्वरूप की खोज। ध्यान उधार नहीं होता, बासा नहीं होता, नकल तो हो ही नहीं सकता। इन विचारों को ध्यान से क्या लेना देना है। इनको तो सिर्फ एक बात अखर रही है कि मेरी बात दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है, लाखों लोग आंदोलित हो रहे हैं। इनको यही अड़चन लग रही कि जरूर मेरी बात में कुछ होगा जिसके कारण इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं, और उस प्रभाव
से कहीं हम वंचित न रह जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम पिछड़ जाएं, कहीं इस दौड़ में पीछे न रह जाएं। इसलिए नकल करो, इस बात की ही नकल करो, इस बात में ही कुछ होगा। इन सबको बता दो इस बात में कुछ भी नहीं होता, व्यक्ति में होता है कुछ। बातों की नकल तुम कितनी ही करो, कुछ परिणाम नहीं होगा। इससे तुम तो ध्यान को उपलब्ध होगे ही नहीं, जिनको तुम ध्यान करवा रहे हो उनको भी भटका रहे हो, भरमा रहे हो, इसका भी तुम पाप कर रहे हो। इन पर दया करो, नाराज ना होना, और इनकी कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं। आज